क्या पश्चिम बंगाल में D3 के नाम पर NRC लागू हो रहा है? शुवेंदु अधिकारी ने डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट को अब भारत का सबसे बड़ा सिटीजनशिप वेरिफिकेशन अभियान बना दिया है। और क्या बॉर्डर पर उमड़ती भीड़ इस बात का संकेत है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध और ज्यादा बिगड़ने की कगार पर हैं? नमस्कार, मैं हूँ जसवी कौशिक और आज की रिपोर्ट बंगाल में शुरू हुए राजनीतिक और प्रशासनिक भूचाल की है। ये कहानी है बंगाल के हिंदू और मुसलमानों की पहचान की, नागरिकता की, वोट बैंक की और उस नए मॉडल की जिसे पश्चिम बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के एक्शन ने राज्य की राजनीति और प्रशासन उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट सब डिवीजन में स्थित हाकिमपुर बॉर्डर इलाके से सामने आई तस्वीरों में सैकड़ों लोग सीमा के पास जमा दिखाई दिए। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेशी प्रवासी हैं जो कार्रवाई के डर से वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सरकार की सख्त नीति और होल्डिंग सेंटर बनाए जाने के बाद अवैध प्रवासियों में हड़कंप मच गया है। मालदा में राज्य का पहला होल्डिंग सेंटर पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया गया है, जहां संदिग्ध प्रवासी को कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी में रखा जाएगा और बाद में बीएसएफ को सौंपकर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ डिपोर्ट नहीं, असल सवाल है डिलीट, क्योंकि सरकार की इस नीति में डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट ये 3 शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं और राजनीतिक विशेषकारों का मानना है कि डिलीट का मतलब सिर्फ देश से निकालना नहीं बल्कि सिस्टम से पहचान हटाना भी हो सकता है। यानी वोटर लिस्ट की जांच, दस्तावेजों की पड़ताल, फर्जी पहचान पर कार्रवाई और सरकारी रिकॉर्ड से नाम हटाने जैसी प्रक्रियाएं। यही वजह है कि विपक्ष इस मॉडल को शैडो एनआरसी यानी बिना एनआरसी बोले एनआरसी लागू करने की कोशिश बता रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई है। सरकार का दावा है कि सीएए के तहत आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणवासियों को इस कार्रवाई से बाहर रखा जाएगा, लेकिन जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। यहीं से ये मामला और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी का नहीं बल्कि सिटीजनशिप सॉर्टिंग का बन गया है। यानी कौन नागरिक माना जाएगा और कौन नहीं। नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 के तहत पुलिस को संदिग्ध विदेशी नागरिकों के खिलाफ बिना वारंट कार्रवाई करने की शक्तियां दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। अगर ये मॉडल तेजी से लागू होता है तो इसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वोटर डेटा स्क्रूटिनी, डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन पैटर्न और चुनावी समीकरणों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। यानी ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेशन नहीं बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज भी बन सकता है। लेकिन यहाँ एक और बेहद जरूरी पहलू है, क्या इस कार्रवाई में जेन्युइन भारतीय नागरिकों को भी परेशानी हो सकती है? क्या डॉक्यूमेंटेशन स्क्रूटिनी के दौरान गरीब और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग निशानों पर आ सकते हैं? और क्या इससे कम्युनल पोलराइजेशन और बढ़ेगा? यही वो सवाल है जिन पर आने वाले दिनों में देश की राजनीति और अदालतों दोनों की नजर रहने वाली है। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ यह अभियान अब सिर्फ राज्य का मुद्दा नहीं रहा, यह राष्ट्रीय बहस बन चुका है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकता, चुनावी राजनीति और मानवाधिकार चारों आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं हूँ जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.